हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बिट। आज के वीडियो का एजेंडा है निफ्टी के कुछ की लेवल्स देखेंगे रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स। उसके बाद अदानी के स्टॉक्स के ऊपर जो एक न्यूज़ आई है उसको कवर करेंगे एंड रेस्टॉल कंक्लूजन को लास्ट में कवर करते हैं। उसके बाद देखें, सबसे पहले तो आज सेंसेक्स और निफ्टी ने रेड में क्लोज़ किया। सेंसेक्स 200 पॉइंट गिर के 81,500 पर क्लोज़ हुआ और निफ्टी 50 भी 24,619 पे क्लोज़ हुआ। अब एक्सपर्ट्स की कमेंट्री देखें तो डॉक्टर प्रवीण कहते हैं कि निफ्टी अब भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और बुलिशनेस दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल 24,850 पर कंसोलिडेशन हो रहा है। ऑप्शंस डेटा से लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड मूव करेगा, जहां 24,700 के आसपास कॉल और पुट लिखी जा रही है। जतिन गेडिया जो कि मिराई एसेट के हैं, वो कहते हैं कि निफ्टी अब कंसोलिडेशन फेज़ में है और डिप्स 24,550 से 24,500 तक आने पर बाय करना चाहिए। डेरिवेटिव डाटा थोड़ा बेयरिश दिखता है, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ओवरऑल बुलिश अंडरटोन है। राजेश भोसले जो कि एंजल फंड में कहते हैं कि निफ्टी का 24,750 और 24,800 का जो रेंज है की रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 25,000 तक जा सकता है। नीचे 24,400 का सपोर्ट लेवल है, जहां 50 डेमा और 89 डेमा है। इस रेंज के अंदर ट्रेडर्स को बाइन ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद देखें तो हृषिकेश येदेव कहते हैं कि निफ्टी अभी 24,550 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो 24,550 पर टिप्स अच्छे बाइंग पॉइंट्स हो सकते हैं। 100 डेमा सपोर्ट 24,330 पर अगर ये लेवल्स मेंटेन होते हैं तो निफ्टी शॉर्ट टर्म में 24,800 से लेकर 25,000 तक का मूव दे सकता है। अब बात करते हैं अदानी के ऊपर जो आर्टिकल आया है। मार्क मोबियस का ओपिनियन अदानी ग्रुप पर काफ़ी क्लियर है, स्पेशली आफ्टर ब्राइबरी चार्जेस। उनके हिसाब से यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। अदानी को तुरंत कॉन्डेमेन नहीं करना चाहिए। वो बिलीव करते हैं कि एविडेंस ज़्यादा हेरसे पर बेस्ड है और एक्चुअल प्रूफ की कमी है। मोबियस कहते हैं कि अदानी ग्रुप को बिना सबूत के क्रिटिसाइज़ करना गलत होगा और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को इंडियन कंपनीज़ के केस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने कुछ इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन देखा था, पर उसका रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया है। मोबियस कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अदानी का इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और ये बिजनेस एरिया काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। उन्होंने स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर साइड की हाईलाइट किया है, जहां अदानी ग्रुप को ग्लोबल एक्सपर्टाइज भी कहा गया है। ब्राइबरी चार्जेस की वजह से शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे लीगल इशू सेटल होते हैं स्टॉक्स रिकवर करने की उम्मीद है। अगर लीगल मैटर्स क्लियर हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अदानी ग्रुप का देखना स्टिल पोटेंशियल है। उसके बाद देखते हैं की टेकअवेज क्या होने चाहिए। तो बाइंग ऑन डिप अगर देखें तो एनालिस्ट की एडवाइस है कि डिप्स 24,500 से 24,550 तक आए, उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए। रेंज बाउंड एक्शन होगा तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इसलिए 24,400 का सपोर्ट और 24,750 से 24,800 का रेजिस्टेंस के बीच रेंज मॉनिटर करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर ब्रेक करता है तो 25,000 तक जाने के चांस हो सकते हैं। अब मार्केट इम्पैक्ट देखें तो कंक्लूजन पहुंचते हैं। शॉर्ट टर्म में निफ्टी रेंज में ट्रेड करेगा, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड या डाउनसाइड तभी होगा जब 24,800 के ऊपर ब्रेक होगा या 24,400 के नीचे सपोर्ट फेल होगा। सो दिस वाज द अपडेट गाइस। इसमें ऐसी न्यूज़ अपडेट्स को हम इस चैनल पे कवर करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।